डियर स्टूडेंट्स, अब आपको ये फोर्थ चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम फिनिश करने के बाद। फिर जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो बाकी चैप्टर बचा हुआ है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद वाला वो बाद में करेंगे। ये फर्स्ट यूनिट एनसीईआरटी फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आपका क्या था? लिविंग वर्ल्ड। सेकेंड था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थर्ड था प्लांटी किंगडम। फोर्थ है एनिमेलिया किंगडम। ये अभी जस्ट शुरू कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि एनिमेलिया किंगडम ऐसा किंगडम है, ठीक है, जिसमें 12 लाख स्पीसीज हैं, 12 लाख स्पीसीज, ठीक है, 12 लाख स्पीसीज इसमें, ठीक है। यानी कि एनिमेलिया किंगडम में 12 लाख स्पीसीज पाए जाते हैं और टोटल प्लांट किंगडम मिला के 5 लाख स्पीसीज पाए जाते हैं। यानी आपको अगर पूछेगा कि इस पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में कितने स्पीसीज ऑफ प्लांट एनिमल हैं, तो आपको कहना 17 लैक्स, यानी 12 लाख स्पीसीज, ठीक है, ऑफ एनिमल, ठीक है। और इधर मैं आपको लिख देता हूं 5 लैक्स स्पीसीज ऑफ प्लांट, 12 लाख स्पीसीज ऑफ एनिमल और 5 लाख स्पीसीज ऑफ प्लांट। टोटल अगर बात करें, ठीक है, टोटल अगर बात करें तो कितना होगा? टोटल 17 लैक्स स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। 17 लैक्स का मतलब 1.7 मिलियन, 1.7 मिलियन, ठीक है, 1.7 मिलियन। क्लियर है? स्पीसीज का मतलब क्या होता है? ये नहीं कि 17 लाख आदमी या 17 लाख मतलब ऑर्गेनिज्म। 17 लाख स्पीसीज का, स्पीसीज का मतलब हुआ जैसे एक कुत्ते की स्पीसीज, एक आदमी का स्पीसीज, एक बुफेलो की स्पीसीज, एक काऊ की स्पीसीज, एक गोट की स्पीसीज, ऐसे करके कितने लाख? 12 लाख एनिमल और 5 लाख स्पीसीज प्लांट। जैसे मैंगो का, आम्रपाली मैंगो का एक स्पीसीज है, तो वो आम्रपाली पूरा का पूरा वही हो जाएगा, ठीक है, समझ गए? तो स्पीसीज का मतलब अलग अलग सब कुछ, तो उतने हो गए 12 लाख। 12 लाख को आप यहां पे भी लिख सकते हैं 1.2 मिलियन, ठीक है, 1.2 मिलियन, ठीक है। इस 12 लाख स्पीसीज में 9 लैक्स जो स्पीसीज हैं वो ओनली एंड ओनली ऑर्थ्रोपोडा का है। अब सोचिए, ऑर्थ्रोपोडा का है, ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा फाइलम का। इसलिए ऑर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम। ऑर्थ्रोपोडा क्या है? लार्जेस्ट फाइलम है। ऑर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है, समझ गए? यानी कि ऑर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम। पूरे एनिमेलिया किंगडम में लार्जेस्ट फाइलम आपका क्या है? ऑर्थ्रोपोडा। क्लियर है? और स्मॉलेस्ट फाइलम जो है वो क्या है आपका? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा इज द स्मॉलेस्ट फाइलम, स्मॉलेस्ट फाइलम, ठीक है। यानी एनिमेलिया किंगडम में लार्जेस्ट फाइलम क्या है? ऑर्थ्रोपोडा, और स्मॉलेस्ट फाइलम क्या है? ठीक है, पॉरीफेरा। क्लियर है? क्लियर? अब आइए, आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में, ठीक है, कि क्लासिफिकेशन के रैंक में सबसे ऊपर आता है कौन? किंगडम। तब आता है कौन? फाइलम। तब आता है क्लास। तब आता है ऑर्डर। तब आता है फैमिली। तब आता है जीनस। तब आता है स्पीसीज, ठीक है। तो स्पीसीज सबसे लोअर रैंक है और किंगडम क्या है? हाईएस्ट रैंक है, ठीक है। तो किंगडम इज द हाईएस्ट रैंक, इज द हाईएस्ट रैंक इन क्लासिफिकेशन, ठीक है। और क्या बोलिएगा? ठीक है, स्पीसीज इज द लोएस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसके बीच में हमने आपको क्या बताया? कैसे होता है? किंगडम, तब क्या होता है? फाइलम, तब क्या होता है? क्लास, तब क्या होता है? ऑर्डर, तब क्या होता है? फैमिली, तब क्या होता है? जीनस, तब क्या होता है? स्पीसीज, ठीक है।
क्लियर है पॉइंट? यानी कि सबसे ऊपर में क्या आता है? किंगडम, तब आता है फाइलम, तब आता है क्लास, तब आता है ऑर्डर, तब आता है फैमिली, तब आता है जीनस, तब आता है स्पीसीज। ठीक है, इसको याद करने का भी देखिए, जीनस स्पीसीज तो किसी के नाम में ही होता है, ध्यान दीजिएगा इधर, जीनस और स्पीसीज किसी के नाम में होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपको बोलता हूं, बायोलॉजिकली ही मैं बोलता हूं कि मेरा नाम होमो सेपियंस है, इसका मतलब होमो क्या हो गया? जीनस, और सेपियंस क्या हो गया? स्पीसीज। मतलब किसी का आप बॉटनिकल नेम ले, अगर प्लांट है होगा तो बॉटनिकल नेम लेंगे, बाद में लिखना, बाद में लिखना। किसी का अगर कोई प्लांट है तो प्लांट का अगर आप बॉटनिकल नेम लिखते हैं या एनिमल का जूलॉजिकल नेम लिखते हैं, ठीक है, तो प्लांट का बॉटनिकल नेम लिखा आपने, एनिमल का जूलॉजिकल नेम लिखा, ठीक है, तो कहता है कि ये इसके बारे में कहा जाता है, आपको लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में पढ़ाई हुआ होगा, टेक्सोनॉमी में पढ़ाई हुआ होगा, दो ही वर्ड के होते हैं, ठीक है, उसमें एक होता है पहला वर्ड जो होगा जीनस, दूसरा स्पीसीज। जैसे अगर हम प्लांट, पोटैटो प्लांट का बॉटनिकल नेम लेते हैं सोलेनम ट्यूबेरोसम, तो बताइए सोलेनम क्या है? जीनस, और ट्यूबेरोसम क्या हो जाएगा? स्पीसीज। अगर हम अपना लेते हैं जूलॉजिकल नेम होमो सेपियंस, होमोजीनस, स्पीसीज, सेपियंस, ठीक है, किसी का भी ले लें, जैसे मान लीजिए अर्थवर्म, अर्थवर्म का होता है फेरिटीमा पॉस्थुमा, फेरिटीमा इज जीनस, पॉस्थुमा इज स्पीसीज। कॉकरोच पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ठीक है, वो आपके घर के बिलों में बैठा रहता है, नाम है अमेरिकाना, आप सोचिए, ठीक है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ठीक है, क्लियर? तो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, पेरीप्लेनेटा क्या हो गया? जीनस, अमेरिकाना हो गया स्पीसीज। तो जीनस स्पीसीज तो हर के किसी के नाम में ही लगा रहता है, पहला वर्ड जीनस, दूसरा वर्ड स्पीसीज। उसके बाद आपको अगर याद करना है तो मैंने आपको वहां भी ट्रिक बताया था, कौन पिएगा कॉफी, कौन पिएगा कॉफी, ठीक है, यानी कौन पिएगा कॉफी, ठीक है, कौन पिएगा कॉफी, ठीक है, कौन पिएगा कॉफी। तो और एनिमल, ये प्लांट के लिए, एनिमल के लिए है, ठीक है, तो एक्चुअली में कॉफी पीता भी कौन है? एनिमल पीता है, तो एनिमल के लिए ये टर्म यूज होता है, बट कॉफी देता कौन है? प्लांट देता है। एक प्लांट होता है कॉफी अराबिका, उससे निकलती है कॉफी। कौन देगा कॉफी, कौन देगा कॉफी, कौन देगा कॉफी, ठीक है, और जीएस तो वहां भी होगा, यानी कोई प्लांट है उसके नाम में भी जीएस लगा होगा, जीनस और स्पीसीज, जैसे सोलेनम ट्यूबेरोसम, कॉफी अराबिका, चाय का थियासेनेंसिस, टोमेटो का लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, ठीक है। अब देखिए यहां पे देखिए, सिर्फ प्लांट और एनिमल में आप क्या अंतर देख रहे हो? फाइलम के बदले इधर क्या होता है? डिवीजन, और इधर क्या होता है? फाइलम, बस। यानी प्लांट का जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो वहां भी पहले किंगडम आएगा, तब आएगा डिवीजन, ठीक है, और उसके बाद फिर वही क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। कितने हैं? 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये सातों को अलग अलग बोलते हैं टेक्सोन। क्या बोलते हैं? टेक्सोन। सातों को अलग अलग क्या बोलते हैं? टेक्सोन। और सब मिला के बोलते हैं हायरार्कियल सिस्टम। इनको सातों को क्या बोलते हैं? यानी 7 टेक्सोन्स हैं ये, 7 टेक्सोन्स, ठीक है, 7 टेक्सोन। टेक्सोन का मतलब यूनिट ऑफ टेक्सोनोमी, यूनिट ऑफ टेक्सोनोमी। और बोलिए ये सब मिलके क्या बनाते हैं? सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं? हायरार्कियल सिस्टम, हायरार्कियल सिस्टम, हायरार्कियल सिस्टम बोलते हैं, हायरार्कियल सिस्टम बोलते हैं। बोलिए क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, सिर्फ मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया जिससे आपको दिमाग में आए कि हाँ भाई उससे लिंक है एनिमेलिया किंगडम। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो बताइए अभी जो आपका चल रहा है वो कौन सा सिस्टम चल रहा है? अभी 2 किंगडम नहीं चल रहा है, अभी 3 किंगडम नहीं चल रहा है, अभी 4 किंगडम भी नहीं चल रहा है, अभी आपका चल रहा है 5 किंगडम। यानी टोटल बायोलॉजिकल वर्ल्ड में 5 किंगडम है। पहला किंगडम मोनेडा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी, पांचवा एनिमेलिया। हम लोग एनिमेलिया किंगडम पढ़ने जा रहे हैं। हमने मोनरा किंगडम पढ़ा, कहां पे पढ़ा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। हमने प्रोटिस्टा किंगडम पढ़ा, कहां पे पढ़ा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने, ठीक है, प्लांटी किंगडम, ठीक है, पढ़ा, कहां पे? प्लांटी
किंगडम चैप्टर में, और हम पढ़ रहे हैं क्या, ये फंजाई भी पढ़ा किसमें, प्रोटिस्टा में, और प्लांटी पढ़ा अलग से, और अब पढ़ रहे हैं एनिमेलिया किंगडम। एनिमेलिया किंगडम सबसे एडवांस किंगडम है, इसमें सब कुछ एनिमल के बारे में जानना है, A to Z जानना है। इतना बेसिक मैंने आपको बताया, तो अब आप जानिए कि ये आपका क्या है, लार्जेस्ट फाइलम तो हो गया ऑर्थ्रोपोडा, स्मॉलेस्ट फाइलम हो गया कौन, पॉलीफेरा। तो लार्जेस्ट क्लास भी जान जाइए। ये देखिए क्लास, फाइलम के बाद क्या आता है, क्लास। तो लार्जेस्ट क्लास जो है, ठीक है, वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, लार्जेस्ट क्लास, ये भी आप नोट कीजिएगा, क्वेश्चन होगा। लार्जेस्ट क्लास जो होता है वो होता है इंसेक्टा, जो ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में ही आता है। इंसेक्टा का दूसरा नाम हेक्सापोडा, हेक्सापोडा, ठीक है, हेक्सापोडा। और अगर स्मॉलेस्ट फाइलम की बात करते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट फाइलम की बात करते हैं, स्मॉलेस्ट क्लास, सॉरी स्मॉलेस्ट क्लास की बात करते हैं, तो होगा एम्फीबिया। क्या होगा, एम्फीबिया, ठीक है, एम्फीबिया। स्मॉलेस्ट फाइलम की बात करते हैं तो क्या होगा, एम्फीबिया। बोलो, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। यानी स्मॉलेस्ट फाइलम इज एम्फीबिया, स्मॉलेस्ट फाइलम का स्मॉलेस्ट क्लास इज एम्फीबिया, और लार्जेस्ट क्लास इज इंसेक्टा। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो लार्जेस्ट क्लास में जो इंसेक्टा आता है, हेक्सापोडा था, ये भी इसी का है, किसका, ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा का ही एक क्लास है। क्लियर है पॉइंट, तो यहां तक नोट कर लीजिए, ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए, या वीडियो देख के आप नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए ये मैं मिटाता हूं। अब देखिए, इतना बात आप जान गए। अब ये जनरल आपको मैंने एनिमेलिया किंगडम के बारे में बता दिया, और मैं आपको बता दूं, जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब दुनिया में सबसे पहले आया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, लीनियस के द्वारा, तब भी 2 ही किंगडम था, एक प्लांटी प्लस एक एनिमेलिया, ठीक है। जब 3 किंगडम आया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, किसके द्वारा, कहता है हैकेल के द्वारा, ठीक है। तब 3 आया, एक कौन, प्रोटिस्टा, एक कौन, ठीक है, प्लांटी, और एक कौन, एनिमेलिया। प्रोटिस्टा, ठीक है, एक दूसरा प्लांटी, तीसरा एनिमेलिया। जब 4 किंगडम आया, तब दुनिया में ये किसके द्वारा आया, ये आया कॉपलैंड के द्वारा। इसने बोला 4 किंगडम, मोरडा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है। और आइए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये किसके द्वारा दिया गया, व्हीटेकर के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या था, मोरडा, प्रोटिस्टा, फंजाई प्लस प्लांटी प्लस एनिमेलिया, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, ये चारों, इसका एनिमेलिया किंगडम जो अभी चैप्टर आपका चल रहा है, जो एनिमेलिया किंगडम हम शुरू किए, ये जान जाइए, ये एनिमेलिया किंगडम, ठीक है, ये संयोग से चारों क्लासिफिकेशन सिस्टम में है। यहां भी एनिमेलिया है, यहां भी एनिमेलिया है, यहां भी एनिमेलिया है, यहां भी एनिमेलिया। यानी कि एनिमेलिया का पूछ, यानी कि उसको वैल्यू देना हर किंगडम में था, हर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में था। लीनियस साहब ने भी वैल्यू दिया, हैकेल साहब ने भी दिया, कॉपलैंड साहब ने भी दिया, और व्हीटेकर ने भी दिया। उसकी वैल्यू हर जगह थी, क्योंकि एनिमल के बिना तो 2 ही चीज तो सोचा जाता था पहले, प्लांट एनिमल। अभी भी प्लांट एनिमल ही लोग सोचते हैं, ठीक है। तो चारों किंगडम में इनकी वैल्यू थी। बोलिए, ये पॉइंट भी आपको वेरी, ये आपका एक तरह से चार्ट हो गया, बहुत शॉर्टकट चार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ, ठीक है। और जब ये आया था, ध्यान से सुनिएगा, जब ये किंगडम दिए थे लीनियस साहब, खूब हो हल्ला हंगामा मचा कि भाई दो ही किंगडम में आपने सबको समेट के रख दिया दुनिया में। इसके 3 डिमेरिट निकल गए थे, 3 डिमेरिट निकले। पहला डिमेरिट को इन्होंने दूर किया, हैकेल साहब ने अपना नाम अमर कर लिया। दूसरा डिमेरिट को इन्होंने दूर कर दिया, अपना नाम अमर कर लिया। तीसरा डिमेरिट को व्हीटेकर साहब ने दूर कर लिया, अपना नाम अमर कर लिया। अब कोई डिमेरिट बचा नहीं, इसलिए कोई सिस्टम आया नहीं, ठीक है। 3 डिमेरिट था, तीनों डिमेरिट को दूर करके अपना अपना नाम कमा लिए।
यानी कि इन्हीं के बनाए हुए रोड पे इन्होंने अपना गाड़ी दौड़ा लिया, ठीक है, और सब मजे में रहे, ठीक है। उसके बाद ठीक है, रोड ना खराब थी, ना रोड को बनाने वाले आए, ना उनका नाम हुआ, तो ये था। बोलिए ये क्लियर है? चलिए इसको भी मिटाते हैं, ठीक है। सब आप वीडियो से नोट कर लीजिएगा। अब आइए, अब आपको देखिए कि क्या है, कहता है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बड़ा मजेदार चीज है, इसको आप समझिए पहले, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये है, कहता है ये, इसको हमने, ये देखिए ये चौक है और चौक का ये स्टैंड है, ठीक है, चौक को पकड़ने के लिए स्टैंड है, चौक स्टैंड, और इसको मैंने हाथ से पकड़े हुए हैं, तो ये हाथ लिविंग है, ठीक है, ये चौक या ये स्टैंड ये नॉन लिविंग है, बट दोनों में समानता है। कहता है कि ये नॉन लिविंग और लिविंग में समानता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, यानी लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, इनकी कहानी शुरू होती है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, ठीक है। यानी कि चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उनकी कहानी कहां से शुरू होती है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, वहीं से कहानी शुरू होती है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। तो कहता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके क्या होगा? एटम। एटम मिलके क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से क्या होगा? कंपाउंड। कंपाउंड से क्या होगा? मिक्सचर। मिक्सचर, मिक्सचर से क्या होगा? क्रिस्टेलो कोलॉइडल। क्रिस्टेलो कोलॉइडल, कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें जब लिविंग प्रॉपर्टी आ जाएगी तब बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन घेर लेगा तो बोलेंगे सेल, और सेल से क्या होगा? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनेगा? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, और सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? ठीक है, सारे ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो होल ऑर्गेनिज्म। होल ऑर्गेनिज्म, और क्या बोलेंगे? बॉडी, ठीक है। और होल ऑर्गेनिज्म, अगर सेम टाइप का ऑर्गेनिज्म मिल जाए तो क्या बोलेंगे? स्पेसीज। स्पेसीज के अंदर में जितना नंबर ऑफ इंडिविजुअल होगा उसको क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। सब समझाएंगे अभी आपको। पॉपुलेशन, ठीक है, जब ग्रुप में आ जाए तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी। क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। कम्युनिटी के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, कम्युनिटी के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कहता है कम्युनिटी के ग्रुप को आप बोलेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यानी कि कम्युनिटी में क्या जुड़ जाएगा? इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट प्लस, ठीक है, कम्युनिटी क्या बनाएगा? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के ग्रुप को क्या बोलते हैं? लैंडस्केप। और लैंडस्केप के ग्रुप को क्या बोलते हैं? बायोम। और बायोम, ठीक है, में 3 पार्ट होगा। बायोम में कितना पार्ट होगा? अच्छा, पहले तो यही बताते हैं बायोम को मिला के क्या होगा? बायोस्फीयर। और ये बायोस्फीयर में 3 पार्ट होगा, ठीक है। वाटर वाला पार्ट जो होगा वो हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, वाटर वाला पार्ट हाइड्रोस्फीयर। ये अर्थ वाला पार्ट क्या होगा? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। और एयर वाला पार्ट क्या होगा? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो बताइए, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। तो हाइड्रोस्फीयर का मतलब वाटर वाला पार्ट, लिथोस्फीयर मतलब अर्थ वाला पार्ट, और एटमॉस्फेयर का मतलब, ठीक है, एटमॉस्फेयर का मतलब एयर वाला पार्ट, ठीक है। तो ये है, क्लियर है पॉइंट? अब देखिए, ठीक है, यानी कि फिर से मैं नीचे से चलता हूं, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, कहां तक सेम है? कहता है क्रिस्टेलो कोलॉइडल सॉल्यूशन तक दोनों सेम है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये तो लिविंग नॉन लिविंग दोनों में पाया जाता है। एटम भी दोनों में पाया जाता है।
ये तीनों मिलके क्या बना, एटम। एटम सेम टाइप के एटम मिलके क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल। जैसे O2 बोलते हैं, H2 बोलते हैं, ठीक है, Cl2 बोलते हैं, तो ये मॉलिक्यूल। 2-3 मॉलिक्यूल मिल जाए, जैसे H2 O2 मिल जाए, क्या बना, H2O कंपाउंड। कंपाउंड अगर डिफरेंट कंपाउंड मिल जाए, वाटर मिल जाए, अमोनिया मिल जाए, ठीक है, कुछ और भी कैल्शियम क्लोराइड मिल जाए, क्या बनेगा, मिक्सचर। और मिक्सचर में एक प्रॉपर्टी आता है, कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी आती है, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टेलो कोलोइडल सॉल्यूशन। और जो प्रोटोप्लाज्म आपका होता है वो क्रिस्टो कोलोइडल सॉल्यूशन का ही लिविंग रूप है। यानी क्रिस्टो कोलोइडल सॉल्यूशन में अगर लिविंग प्रॉपर्टी आ जाए, यानी उसमें डीएनए आरएनए के रेप्लिकेशन करने की क्षमता आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टेलो कोलोइडल सॉल्यूशन, यानी प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और कहते हैं प्रोटोप्लाज्म को अगर मेम्ब्रेन घेर लेगा तो उसको क्या बोलते हैं, सेल। क्या बोलते हैं, सेल। सेल में, ठीक है, मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन आ जाए तो सेल। और सेल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, टिश्यू। टिश्यू के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और सारे ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लोकोमोटिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सब मिल के आपका क्या बनाता है, पूरा का पूरा बॉडी या इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल बॉडी या होल ऑर्गेनिज्म, या इसको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, ये इंडिविजुअल के ग्रुप को ही बोलते हैं स्पेसीज। यानी यहां से आपको सीखना है, यहां से आप जनरल बुक में नहीं पढ़े होंगे। यानी स्पेसीज इज द ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल। सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल, यानी स्पेसीज इज द ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल। जैसे मान लीजिए यहां पे 10 आदमी हो, मतलब 10 एनिमल हो, उसमें एक कुत्ता हो, एक बिल्ली हो, एक गधा हो, ठीक है, एक भैंस हो, एक चूहा हो, एक छिपकली हो, तो आप उसके ग्रुप को स्पेसीज नहीं बोलेंगे। आप उसके ग्रुप को कभी भी स्पेसीज नहीं बोलेंगे। ऐसे बोलने में हम लोग क्या करते हैं, किसी स्टूडेंट को भी गधा बोल देते, वो गधा एक्चुअली होता नहीं, वो होता है आदमी। ठीक है, तो आदमी के ग्रुप को, चाहे आदमी का मतलब ये भी मत समझिएगा सिर्फ मेल। बहुत जगह गांव देहात में आदमी बोलता है, कहिएगा कि उसको कहिएगा, ओ रामपुर वाली किधर गए, वो कौन, मेरा आदमी, ऐसे बोलेगा। मेरा आदमी मतलब मेरा हस्बैंड। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आदमी का मतलब होता है मेल, हस्बैंड। ठीक है, आदमी का मतलब, आदमी मतलब ह्यूमन, ह्यूमन में दोनों आता है। ठीक है, समझ गए। ह्यूमन में ये नहीं है कि सिर्फ मतलब मेल आता है, नो, मेल फीमेल दोनों होते हैं ह्यूमन। तो ह्यूमन मेल, ह्यूमन फीमेल। ठीक है, आदमी मेल, आदमी फीमेल। आदमी का मतलब लोग लगा लेता है कि नहीं, बस यही है। ठीक है, समझ गए। तो ये ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कि एक रूम में अगर सेम टाइप इंडिविजुअल होंगे, आदमी तो सब ग्रुप आदमी का ही, बिल्ली का तो बिल्ली का ही, ठीक है, कुत्ते का तो कुत्ते का ही, तब बोलेंगे स्पेसीज। ऐसे ये नहीं कि सब मिला के। और ये भी समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है, ठीक है, मान लीजिए मेरे सामने एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, इसका अगर बिल्ली से शादी करवा दे, क्या बच्चा होगा? नहीं होगा। इंटर ब्रीडिंग कैपेसिटी इनमें नहीं होगा आपस में। ठीक है, एक ह्यूमन के मेल का कैट के फीमेल से अगर मान लीजिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन करवाने की कोशिश की जाए, या ऐसे भी लैब में उनका स्पर्म, उसका ओवम, कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं होगा। इसको बोलते हैं इंटर ब्रीडिंग फेल्योर। यानी कि स्पेसीज की सबसे बड़ी पहचान क्या है? इंटर ब्रीडिंग कैपेसिटी। ठीक है, अगर एक एनिमल का मेल गैमेट दूसरे एनिमल के फीमेल गैमेट से रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब दोनों क्या है? अलग अलग स्पेसीज है। ठीक है, तो ह्यूमन के मेल गैमेट किसी भी ह्यूमन के फीमेल गैमेट से अगर कोरिलेट कर जाए, ठीक है, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर ले और वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो उसको बोलेंगे सेम स्पीसीज। यानी स्पेसीज की पहचान है इंटर ब्रीडिंग कैपेसिटी। ठीक है, और सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल। तो बताओ क्या बोलोगे? ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग इंटर ब्रीडिंग कैपेसिटी अमंग ईच अदर। क्लियर है पॉइंट? अब बताओ स्पेसीज, मान लो कि यहाँ पे स्पेसीज है, एक स्पेसीज के 1 2 3 ऐसे करके 3, ठीक है, मेंबर है, 4 मेंबर है। ये एक जगह पे, ध्यान से सुनना, एक जगह पे, यानी कि अभी टाइमिंग मान लो 6 से 7 है, तो 6 से 7 में आसियाना के फ्लैट नंबर 622 में, ठीक है, 3 इंडिविजुअल बैठे हुए हैं। ठीक है, 2 हमारे रूम में बैठे हुए, 5 हो गए।
5 इंडिविजुअल बैठे हुए हैं, ये 5 इंडिविजुअल, टोटल संख्या कितनी? 5। तो ह्यूमन स्पेसीज का यहां पे पॉपुलेशन हो गया 5। यानी कि क्या बोलोगे पॉपुलेशन का डेफिनेशन? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि जितने बंदे हैं प्रेजेंट इन ए पार्टिकुलर स्पेसीज। स्पेसीज कौन है? ह्यूमन। एट ए पार्टिकुलर टाइम 6 से 7, इन ए पार्टिकुलर प्लेस 622 फ्लैट नंबर, ठीक है, इज नोन एज पॉपुलेशन। ठीक है, यानी पॉपुलेशन में हम 4 चीज जरूर देखेंगे। एक तो देखेंगे स्पेसीज कौन है, दूसरा देखेंगे टोटल नंबर इंडिविजुअल का कितना है, तीसरा पार्टिकुलर प्लेस, और चौथा पार्टिकुलर टाइम। जैसे आप बोलते हो भारत की जनसंख्या, बोलते हो 2011 के अनुसार, 2011 टाइम आपने लिमिट कर दिया, भारत जगह लिमिट कर दिया, जनसंख्या आदमी लिमिट कर दिया कि आदमी की जनसंख्या, कुत्ते का नहीं है उसमें, मच्छर का नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके बाद लिमिट कर दिया, तो बोलते हैं 135 करोड़, ठीक है, 135 करोड़, समझ गए? तो 135 करोड़ मतलब जिस तेजी से हम लोग अपनी शक्ति का परिचय करवा रहे हैं, जल्दी ही भारत चाइना को पीछे करके नंबर 1 पे आएगा। तो हम लोग बहुत चीजों में नंबर 1 है, तो चलिए इसमें जनसंख्या में भी नंबर 1 आ जाएंगे। आप देख ही रहे, पढ़े लिखे लोग जो हैं इंडिया में, चाहे किसी भी धर्म के हो, 1 या 2, जो अनपढ़ हैं 10, 12, 13 क्रिकेट टीम पूरी की पूरी तैयार है, ठीक है, और सीधा बोलेंगे कि हाँ जी ये तो मेरा 10 है। अब 10 उनको खुद भी नहीं पता कि ये गिनती में कौन है, कहाँ गया, कहाँ पे कौन क्या कर रहा है, ठीक है, बट 10। तो आप सोचिएगा, जिस पर अभी देखिए अपने आप लोग में कोई स्टूडेंट होंगे जो उनके फेवरेट होंगे या उन आपके फेवरेट वो होंगे, तो आप गुस्सा भी करेंगे। हमारे कौन नहीं जानता है लालू प्रसाद यादव जी को, इतने ईमानदार नेता, मात्र 4-5 सालों से जेल में है, उनको कौन नहीं जानता। उनके 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे, और इसलिए उनका पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लालटेन। लालटेन, 10 मतलब 10, लाल मतलब लाल, 10 लालों का पिता लालटेन, ठीक है। तो ये जो है ये 10 बच्चों के पिता हैं लालू यादव जी। अब आप सोचिए, हमारे देश के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनके मुख्यमंत्री के पास 10-10 बच्चे हैं, ठीक है। सोचिए उनका जनसंख्या बढ़ाने में कितना बड़ा योगदान है, ठीक है। और वो अगर कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण करो, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, कितना बड़ा मजाक है। तो बहुत लोगों को 1 या 2, ठीक है, रखिए 1 या 2, ठीक है। अपने मोदी साहब देखिए, ना 1 ना 2 है ही नहीं, पूरा खोपी कबूतरा है नमक, ठीक है। तो अपना कोई है ही नहीं, ठीक है। हम लोग उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है, हम लोग भी उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं, कहीं कुछ नहीं, बस जो है अपना भाई भतीजा ये सब है उसी से काम चलाना। जनसंख्या रोकने में योगदान कीजिए भाई, ठीक है। तो चलिए ये क्लियर है पॉइंट, यानी कि पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या बोलिएगा? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट इन ए पार्टिकुलर स्पेसीज एट ए पार्टिकुलर टाइम इन ए पार्टिकुलर प्लेस इज नोन एज पॉपुलेशन। अब आइए, अब देखिए, आपको बहुत देर अभी सुनाए हैं, यहाँ कुत्ते के स्पेसीज, बिल्ली के स्पेसीज, गधे की स्पेसीज, सारे स्पेसीज को मिला दीजिए एक जगह पे। जैसे मान लीजिए किसी सोसाइटी में आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, ठीक है, आदमी की संख्या है, मच्छर की है, कुत्ते की है, बिल्ली की है, चाहे कुत्ते में पालतू हो चाहे आवारा कुत्ता हो, जो भी हो, सबके नंबर को मिला दीजिए। यानी सारा प्लांट स्पेसीज, एनिमल स्पेसीज के पॉपुलेशन को मिला दीजिए, उसको बोलते हैं कम्युनिटी। यानी कम्युनिटी का मतलब टोटल प्लांट और एनिमल स्पेसीज इस कम्युनिटी में, ठीक है, इस कम्युनिटी में, उसको थोड़ा सा खोलो, इस कम्युनिटी में कौन नहीं है, हल्का खोलो, इस कम्युनिटी में कौन नहीं है। यानी कि अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो आपके कम्युनिटी में क्या नहीं है, तो कहता है बस चुप। आपके कम्युनिटी में क्या नहीं है, तो आपके कम्युनिटी में शेर नहीं है, आपके कम्युनिटी में डियर नहीं है, ठीक है, आपके कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं है, ठीक है, एनिमल। यानी आपके कम्युनिटी में बिल्ली हो सकता है, छिपकली हो सकता है, मच्छर हो सकता है, ठीक है, आदमी है, ठीक है, गाय भैंस हो सकते हैं, लेकिन आपके कम्युनिटी में शेर, ये सब तेंदुए वगैरह ये सब कॉमन नहीं होता। क्लियर है पॉइंट? तो कम्युनिटी मतलब समझ गए, अमरूद का पेड़, ये सब मतलब टोटल प्लांट और एनिमल का स्पेसीज एक पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में जो रहता है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी। और कम्युनिटी के साथ बोलिएगा कि यहाँ का इन्वायरमेंट, जैसे बोलिएगा शिमला, शिमला पार्टिकुलर शिमला शहर में जितने प्लांट एनिमल के स्पेसीज हैं वो, प्लस शिमला की हवा, शिमला की मतलब
जो स्नो ड्रॉप होती है वो, ये सब वहां का पार्टिकुलर इन्वायरमेंट भी मिला दीजिए। छोटे या बड़े जगह की कम्युनिटी और उसके साथ इन्वायरमेंट दोनों को अगर मिला दीजिएगा तो जो बनता है उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम के ग्रुप को बोलते हैं लैंडस्केप, और लैंडस्केप के ग्रुप को बोलते हैं बायोम। और बायोम, दुनिया के सारे बायोम को मिला देंगे तो क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर। दुनिया के सारे बायोम को मिला देंगे तो क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर। ठीक है, उसको बोलेंगे बायोस्फीयर। और ये मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि बायोस्फीयर में जो अर्थ का पार्ट है, जो अर्थ का पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? जो अर्थ का पार्ट है उसको बोलेंगे लिथोस्फीयर। जो अर्थ का पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर। जो एयर का पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर। और जो पानी का पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, उसको बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर। थोड़ा सा रहने दो, ठीक है, हवा तो आने दो लेकिन थोड़ा सा रहने दो। ठीक है, अब आइए। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, यहां तक मैंने देखिए अभी आपको कम्युनिटी के साथ इन्वायरमेंट का नाम ले रहे थे, तो आपको आवाज से लग रहा होगा वीडियो बनाने में आवाज जो आ रही है मेरी भी आ रही है, और उधर जो हवा है बहुत तेज है, बहुत मजेदार हवा आ रही है, इसलिए मैंने थोड़ा बोला है कि स्लाइड हटा दो। ठीक है, जिससे इन्वायरमेंट को भी आने दे, तब तो पता चलेगा कम्युनिटी प्लस इन्वायरमेंट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम अच्छा हो गया। ठीक है, बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, यहां तक आपको क्लियर हो गया? ये क्या था आपका? ये था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को फिर से मैं लास्ट में बोल रहा हूं, मेरे साथ चलिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बाद एटम, तब मॉलिक्यूल, तब कंपाउंड, तब मिक्सचर, तब क्रिस्टेलो कोलोइडल सॉल्यूशन, तब प्रोटोप्लाज्म, तब सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से होल इंडिविजुअल और बॉडी, और होल इंडिविजुअल और बॉडी और ऑर्गेनिज्म। उसके ग्रुप को स्पेसीज। स्पेसीज में टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या बोलेंगे? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन, सारे स्पेसीज को एक जगह पे मिला के क्या बोलेंगे? कम्युनिटी। कम्युनिटी में इन्वायरमेंट को जोड़ेंगे, क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के ग्रुप को लैंडस्केप। लैंडस्केप के ग्रुप को बायोम। बायोम के ग्रुप को बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर में 3 यूनिट। ठीक है, ठीक है, क्या कौन कौन? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर। ओके, चलिए 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर मैं आपको